मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुरं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। अपनी निकांक्षित गुण की चर्चा चल रही थी, है ना? कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, निकांक्षित की श्लोक नंबर 12 है। इसमें पेज पुरानी वाली का पेज नंबर अलग होगा, नई वाली में पेज नंबर 24 है, श्लोक नंबर 12 है। श्लोक नंबर 12 है ना, 12 नंबर का श्लोक निकाल दीदी। माइक नहीं लग जाएगा? माइक लगा, कौन लगा? हाँ वही तो लगा जाए। कोई बात नहीं, उन्होंने पूछा था मुझसे आज, फिर मैंने कहा कि नहीं ज़रूरत नहीं। क्या कह रहा? उन्हें पूछा था कि लगाना है क्या आपको, तो मैंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लगा वो लड़का है। हाँ तो वो तो उधर था बड़े मंदिर में। हाँ हाँ यही वाला। एक बार कोई बात नहीं, कल से लगा देंगे। कल से लगवा लीजिए, कह रहे हैं आज रहने दो। शुरू करेंगे अपन। कल लगवा ले, कल वैसे कह रहे कि लगा हाँ कल से लगवा ले, पूरा सिस्टम खोले रखे। नहीं है ना, बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया। नहीं 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 कर तुम लोग क्या लग रहा? हाँ लग तो रहा है। अरे नहीं है दीदी, आपके बच्चे देती रहे ना यहाँ पे, कोई चीज़ की जरूरत हो तो बता दिया करो उन लोग को। हाँ हाँ हम लोग को बता दिया कर। हाँ हाँ, कुछ नहीं होता है तो बता। है ना? अच्छा, कोई चीज़ की जरूरत है तो ये ना, इनके प्रकरण जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, तो जैसे मैं जहाँ तक पढ़ा दूँ उसके बाद एक बार ना आप पढ़ लिया करना, है ना? तो जैसे अपन को मोटा मोटा इसका स्वरूप तो ख्याल में आ जाता है ना? तो कल अपन ने कहाँ तक पूरा किया था? यह सुख पाप का बीज है। इसके बाद इसी को आगे विस्तार में समझाया मैंने, पढ़ा था तो। फिर उसके बाद अगले पेज में अगला पेज पे देखिए, 26 पेज नंबर पे एक पैराग्राफ है। कितने ही जीव भोग के अभिलाषी होकर दान तप व्रतशील, मिला? कितने ही जीव भोग के अभिलाषी होकर, 26 वाले श्लोक, 26 नहीं, 12वें श्लोक के व्याख्या में है। मिला? अव्रती गृहस्थ के सम्यक्त्व के विषय में विचार के पहले है ना? तो एक ये जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा देखते हैं। कितने ही जीव भोग के अभिलाषी होकर दान तप व्रत शील संयम मिल गया आपको सबको? है ना? दान तप व्रत शील संयम धारण करते हैं, किंतु वांछा करने से तो पुण्य का घात ही होता है। क्या कहा? वांछा करने से तो पुण्य का घात ही होता है। हम जितनी इच्छा करते जाएंगे उतना हमारे पुण्य का घात होता जाएगा। इच्छाओं का गड्ढा कभी भरता है? नहीं भरता। उसको जितना भरो उतना वो भरता ही जाता है। कभी भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। तो क्या कहा? वांछा करने से तो पुण्य का घात होता ही होता है। पुण्य का बंध तो निर्वांछक होता है।
कभी ऐसा देखा है कि कोई पाप करो और उसे पुण्य का बंध हो गया हो? नहीं ना। तो पुण्य का बंध तो निर्वांछक होता है, जब हम इच्छा के बिना पुण्य वाले काम करते हैं ना, कि अपने मन से, अपने सच्चे हृदय से कोई कार्य करे तो पुण्य बंध होता है। अगर इच्छा कर रहे हैं कि मुझे पुण्य बंध हो जाए, जैसे वो सेठ की कहानी बताई थी जिसने पंच कल्याण करवाया था, लोभी सेठ की कहानी, तो उसने भी क्यों करवाया था? इसीलिए ताकि उसका अगला भाव सुधर जाए। तो पुण्य का बंध तो निर्वांछक होता है। अगर आप इच्छा के बिना कोई कार्य करें, जैसे हम दान इत्यादि करते हैं, तो निर्वांछक होकर करते हैं ना, कि हम दान देना चाहते हैं, हमारी भावना इतनी इसलिए दान दे रहे हैं। कोई इसलिए दान अगर देता है कि अगर मैंने यहाँ दान दिया तो बाद में मुझे भी मिलेगा, तो उसका पुण्य, उसको पुण्य होगा ही नहीं। ठीक है। फिर जो शुभ अशुभ कर्म के उदय से प्राप्त विषयों में संतोषी होकर, निराकुल होकर विषयों की वांछा नहीं करता है, उसे पुण्य का बंध होता है। उसे यही बताया कि पुण्य का बंध किसे होता है? जो शुभ अशुभ कर्मों के उदय से, अब उसको शुभ कर्म का उदय आ रहा हो, अशुभ कर्म का उदय आ रहा हो, उसमें वो संतुष्ट रहता है। वो अशुभ है तो वो आकुलता नहीं होगी उसे कि बुरे कर्म का उदय है तो मेरा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। संतोषी रहता है, निराकुल रहता है, विषयों की इच्छा नहीं रखता कि मेरे को विषय भोग प्राप्त हो जाए इसलिए मैं पुण्य करूं, तो उसे ही पुण्य का बंध होता है। यहाँ पे आज शौच धर्म है ना, तो शौच धर्म की जब पूजा कर रही थी तो इसमें अर्घ्य आते हैं, जैसे बहुत सारे अर्घ्य आते हैं आगे, तो ऐसा आ रहा था, देव सुख वांछा विहीन, चक्री पद भोग, देव की सुख की वांछा से रहित शौच धर्म है, चक्री पद की भोग वांछा से रहित, नारायण पद इत्यादि ऐसे अनेक पदों की वांछा से रहित, फिर मन वच तन वांछा से रहित। फिर आगे क्या कहा? ये भाई मित्र पुत्र पत्नी धन इत्यादि सबकी वांछा से रहित जो है शौच धर्म है। ठीक है। सच्चा शौच धर्म क्या है? जब शौच धर्म कहते किसे हैं? तो जहाँ पे इच्छा का निरोध हो और उसके बिना अपने आत्म की जो शुद्धि होती है वह सच्चा असली शुचिता क्या है? बाहर से साफ कितना ही हो लो, कितना ही बाहर से साफ कर लो अपने आप को, लेकिन कोई साफ हो सकता है, अंतरंग शुचिता जब तक नहीं होगी तब तक बाहर की जो सफाई है उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब उसी से आगे एक और ये जो प्रकरण आया है, अव्रति गृहस्थ के सम्यक्त्व में के विषय में विचार, आया है ना, बोल्ड में लिखा है, हेडिंग यही है, ये रख, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे इसको थोड़ा समझते हैं। क्या कहा? अव्रति गृहस्थ के सम्यक के विषय में विचार। तो यहाँ पे तो अपन को अपना नाम लिखना चाहिए कि मेरे सम्यक्त्व के विषय में विचार। ठीक है। मेरे बारे में यहाँ पे बात कही, क्योंकि अभी इतना हमसे हो नहीं पाता है कि इतना हम कर पाएँ, इतना संयम धारण कर पाएँ, तो उसके बारे में यहाँ पे विचार किया। क्या कहा? समस्त परिग्रह के त्यागी मुनीश्वर साधु हैं, उनको तथा त्यागी गृहस्थों को शंका रहित पना तथा वांछा का अभाव पना हो सकता है, किंतु व्रत रहित गृहस्थों को निशंकित पना, निकांक्षित पना कैसे हो सकता है? ठीक है। अव्रत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को तो भोगों की इच्छा होती दिखाई देती है। अब हमने भी देखा है कि अपने आसपास जो कुछ थोड़े ज्ञानी परमात्मा ज्ञानी रहते हैं, है ना, तो उनको देखा होगा उनका जीवन कितना सहज होता है, बिल्कुल आराम से रहते, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो आराम से भले ही रहते हो, लेकिन ऐसा देखा कि वो भी भोग से रहे थे या सब कुछ उन्हें त्याग कर दिया हो। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं ना जो स्वभाव से सहज हैं, वैसे सरल हैं, लेकिन भोग उनके भी होते हैं, भोग वे लोग भी करते हैं। तो उनकी यहाँ पे चर्चा करी, अपनी चर्चा यहाँ पे करी है। क्या कहा? अव्रत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को तो भोगों की इच्छा होती दिखाई देती है, वाणिज्य व्यवहार में सेवा नौकरी करने के लाभ चाहता ही है, अपने कुटुंब की वृद्धि, धन की वृद्धि चाहता ही है, तथा रोग की शंका, कुटुंब के वियोग की शंका, जीवन के बिगड़ जाने की शंका, धन के नाश होने की शंका उसे तो निरंतर बनी ही रहती है। तब उसे निशंकपना, निर्वांछकपना कैसे होगा? और निशंकित निकांक्षित भाव हुए बिना सम्यक्त्व कैसे होगा? इसलिए अव्रति गृहस्थ को सम्यक्त्व होना कैसे संभव है? अब ये जो यहाँ चर्चा करिए ना, ये अपने लिए चर्चा करिए कि आप जो हैं, हम सब जो हैं, हमें सम्यक्त्व कैसे हो। ये हम जब भी सम्यक दृष्टि या आत्मा की बात करते हैं, ऐसा लगता है किसी दूसरे की बात कर रहे हो, किसी और की बात कर रहे हो, किसी और के टॉपिक को उठा के छेड़ रहे हो, लेकिन ये हमारी बात है। ये जितना जो हमको मिला है
ये सब हमारे लिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो ग्रंथ है जिसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं वो मेरे लिए है, मुझे ये मिला है। क्योंकि हम हमेशा ऐसा होता है सम्यक दृष्टि कोई होगा हम तो कर नहीं सकते, ये मोक्ष का अधिकारी कोई होगा हम तो कर नहीं, ये सोचकर हम इसको पढ़ते हैं तो वो भी साध्य नहीं है। हमें अगर आत्मकल्याण करना होगा तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये जो सब है ये मेरे लिए है, मेरे लिए लिखा गया है, तो मैं इसको कैसे पढूं, मैं ऐसे कैसे बनूं, ये हमें सोचना है। ठीक है, आगे अब इसमें अव्रति गृहस्थ के बारे में बात करी। तो अव्रति को क्या होता है, अव्रति भी अपनी तरह सादा जीवन जीता है, उसको भी भोग वांछा रहती है, उसे भी रहता है कि मेरी जॉब लगे, उसे भी रहता है कि मुझे ये सब हो। आवाज़ आ रही है पीछे तक, आ रही है आवाज़? ठीक है, तो उसे भी रहता है कि मेरे भोग इत्यादि हो, उसे भी रहता है कि मुझे भी धन सामग्री मिले, ऐसा सब होता है उसको भी। तो कहा कि ये अव्रति सम्यक दृष्टि है तो ये तो नहीं होता होगा, और सम्यक्त्व अगर है इसे तो इसको भोग वांछा क्यों होती है, इसको ये सब क्यों होता है। तो उसके बारे में कहा कि जैसे यहाँ आगे उदाहरणों में पहले ये पढ़ते हैं, जो सम्यक्त्व होता है वह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का अभाव होने पे होता है। तो अव्रति सम्यक दृष्टि के भी अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है, तो उसकी कषायों में मंदता आ जाती है। अगर मंदता कषाय खत्म हो गई तो वो तो गुणस्थान चढ़ जाएगा, है ना। तो उसके भी कषायों में मंदता रहती है, खत्म नहीं होती है, मंदता रहती है, उसमें भी कषाय इतनी तो रहती है कि उसे भोग इत्यादि का वो रहे। ठीक है, आगे अव्रत सम्यक दृष्टि गृहस्थ के मिथ्यात्व का अभाव हुआ है और उसे अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव हुआ है। सम्यक्त्व हुआ मतलब मिथ्यात्व का अभाव हुआ ही हुआ, और अनंतानुबंधी का भी अभाव हो गया। तो मिथ्यात्व के अभाव से तो सच्चा आत्म तत्व और पर तत्व का श्रद्धांत प्रकट हुआ। अंतरंग में तो उसे श्रद्धांत प्रकट हो गया है कि मेरा जो है, जो कुछ मेरा स्वभाव है वो सब मेरी आत्मा है, जो मेरा धन है, सामग्री है, वो सब मेरी आत्मा है। लेकिन बाह्य में वो क्या, उसे अनंत, यहाँ पर ये आगे इस पे 27 पे दूसरा पैराग्राफ है, अनंतानुबंधी कषाय के उदय जनित विपरीत झूठा भय शंका पर वस्तु में वांछा अव्रत सम्यक दृष्टि के कभी नहीं होता, परंतु अप्रत्याख्यानावरण कषाय के 4 प्रत्याख्यानावरण कषाय 4 इत्यादि 21 कषायों के तीव्र उदय से उत्पन्न हुए राग भाव के, अब उसे अनंतानुबंधी का तो नाश हो गया, लेकिन बाकी के 3 कषाय अभी भी बाकी हैं, अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन, तो उनके और 21 बाकी जो कषाय हैं, है ना, 9 कषाय, तो उनके उदय से उसको राग उत्पन्न होता है। कषाय की मंदता हुई, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, लेकिन बाकी कषायों की वजह से उसे राग उत्पन्न होता है, जिससे उसे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसा डर होता है, डर कह लो या राग कह लो या कुछ कह लो, तो ऐसे अंदर उसे विकारी थोड़े भाव होते हैं। वो स्वभाव समझ गया, वो वस्तु स्वरूप समझ गया, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कहीं कहीं पे हमें भी भरोसा तो होता है सब चीज़ों पे, लेकिन अंदर ही अंदर लगता है ना कि कुछ हो ना, तो ऐसे ही अव्रति सम्यक दृष्टि को भी अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ होता है कि ये भोग विलास अगर छूट गए तो मेरा क्या होगा, या अगर ये सब छूट गया तो मेरा क्या होगा। ठीक है, हमारे पास भी हम सब संपन्न है कि नहीं, आप सब संपन्न हैं, तो हमें भी अंदर कहीं ना कहीं लगता ही है ना कि अगर कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, जबकि हमें पता है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। हमें इतना है कि हमारे पास जो है सब संपन्न है, पूर्ण है, लेकिन तो भी अंदर ही अंदर डर लगा रहता है कि कुछ हो ना जाए, कोई ले ना जाए, कुछ कर ना दे। ऐसे आगे उदाहरण में बताया कि जैसे कड़वी दवाई होती है, तो कड़वी दवाई रोगी को कड़वी दवाई लेने का मन करता है। अब जैसे हम हैं, हमें तो कोई रोग नहीं है, तो हम दवाई लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है, हम बचते हैं कि दवाई लेने से कैसे बचे, हमें कोई बीमारी ना हो, है ना। अब जो रोगी है उसको तो बड़ा मज़ा आता हो कि मुझे रोग हो गया तो अब मैं दवाई ले लूँ, उसको अच्छा लगता है दवाई लेने में, नहीं लगता ना। तो ऐसे ही अव्रति सम्यक दृष्टि के क्या होता है, उसे ये भोग विलास में उसका मन तो नहीं लगता है, लेकिन उसे करना पड़ता है। जैसे रोगी को ठीक होने के लिए कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, वैसे ही अव्रति सम्यक दृष्टि को ये करना पड़ता है। उसे भेद विज्ञान हो चुका है, लेकिन तो भी उसको भूमिका अनुसार जो कहते हैं उसको उतना करना पड़ता है। ठीक है,
आगे और उदाहरण क्या दिए, कान में अपन को जब बहुत तेज़ दर्द होता है, कोई होता है ना कि कान का बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो कहते हैं कि बकरी का मूत्र डालना चाहिए, है ना। यहाँ आगे आया उदाहरण में। हाँ हाँ हाँ, वो भी है। और ऐसे कहीं तो था, हाँ ये रहा। कर्ण में रोग हुए बिना बकरा का मूत्र तथा तेल आदि कान में कौन डालता है, यानी कान का कोई ऐसा रोग होता है। ये 25 पे है। हाँ 25 पे 1 2 3 तीसरा पैराग्राफ में है। यहाँ 3 4 उदाहरण दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि नेत्र में रोग हुए बिना आंखों में अंजन कौन लगाता है, कर्ण में रोग हुए बिना बकरा का मूत्र तथा तेल आदि कान में कौन डालता है। अपन को अच्छा लगता है कि कान में अपन तेल डालें तो कुछ अजीब सा लगता ही रहता है ना, गंदा सा। तो ये जो है, इसी प्रकार जो अव्रति सम्यक दृष्टि होता है उसे ये सब अच्छा तो नहीं लगता है, उसे इतना विवेक विचार उसके अंदर होता है कि ये सब मेरा नहीं है, लेकिन भूमि का अनुसार उसे इतने कार्य करने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहा, वात रोग के बिना दुर्गंधित तेल आदि की मालिश कौन कराना। वात रोग हो जाता है, वात करके कोई शरीर से संबंधित रोग हो जाते हैं, तो अपन हाँ, तो शरीर से संबंधित जो ये रोग हो जाते हैं, अपन बिना रोग के कोई दवाई लेंगे, बिना रोग के अपन ऑपरेशन करवाएंगे। ऑपरेशन करवाना कितना अजीब लगता है, सब खोल खाल के क्या क्या करते होंगे। तो ऐसे ही बिना किसी रोग के करवाएंगे अपन, नहीं करवाएंगे ना। तो सम्यक दृष्टि को भी ये जो भोग विलास है, ये सब रोग लगते हैं, रोग की तरह वो भी दवाई की तरह इनको भोगता है, क्योंकि उस समय उसकी भूमिका ऐसी होती है कि इतना संयम नहीं हो पाता है उसके, कि अब जैसे पंचम काल है, पंचम काल में इतना संयम अपना हो सकता है, नहीं हो पाता ना। तो सम्यक दृष्टि, अव्रति सम्यक दृष्टि के भी ऐसा ही होता है कि उसके इतना उसको इतना संयम नहीं हो पाता है, जिस कारण से अंदर ही अंदर उसे किसी प्रकार का डर रहता है, राग रहता है उसको, जिस कारण से वो इतना जो गृहस्थ है, गृहस्थी के कार्य इत्यादि उसमें लगा रहता है, लेकिन उसको इतना विचार रहता है कि ये सब मेरा नहीं है, ये सब मुझसे भिन्न है, ठीक है। अब इसी प्रकार आगे दूसरा अंग निर्विचिकित्सा अंग, ठीक है। निर्विचिकित्सा अंग अपन चालू करते हैं। एक बार श्लोक का पाठ कर लेंगे। स्वभाव तोष चौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। यहाँ पे ना रत्नत्रय पवित्रते है ना, उसमें पवित्रते आएगा, त्र में ई की छोटी की मात्रा आ जाएगी, और निर्विचिकित्सिता लिखा है वहाँ पे ई की मात्रा सता जो है ना, आधा त और सता, तो यहाँ पे आखिरी में ई की मात्रा आ जाए, निर्विचिकित्सता, सिता नहीं सता, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना। अब हाँ, तो निर्विचिकित्सा, अब निर्विचिकित्सा से अपन क्या समझते हैं, ग्लानि नहीं होना, ठीक है। इतना अपन समझते हैं कि निर्विचिकित्सा है तो ग्लानि नहीं होना, इतना अर्थ समझते हैं, लेकिन निर्विचिकित्सा में ग्लानि नहीं होना एक ये अर्थ तो है। दूसरा अर्थ क्या कहा, गुणों के लिए प्रीति होना। अगर गुणों के प्रति प्रीति नहीं होगी तो ग्लानि भाव नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब अगर गुणों के प्रति प्रीति नहीं हुई तो अपना ग्लानि भाव क्यों जाए, क्यों ख़त्म होए। किसी का बुरा हो रहा है तो अपन को भी ऐसा लगता है ना, जब तक गुण नहीं बताओगे तो ग्लानि भाव नहीं होएगा, गुणों से प्रीति होगी तो ग्लानि भाव खत्म होएगा। अर्थ क्या कहा, स्वभाव, यह मनुष्य
यह मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वह स्वभाव से ही अपवित्र है। यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। इसलिए व्रतियों का शरीर रोगादि से मलिन देख कर भी उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति होना उसका नाम निर्वित चिकित्सा अंग है। क्या कहा कि मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वह स्वभाव से ही अपवित्र है। ये जो अपना शरीर है इसको कोई गंदा नहीं करता, या फिर ऐसा नहीं होता कि किसी चीज़ के संपर्क में आके गंदा हो जाए। अपना शरीर साफ है, नहीं साफ है, कितना ही नहा लो कितना ही कुछ कर लो साफ होता है, कभी वापस गंदा हो जाता है। तो शरीर का स्वभाव ही गंदा है, किसी चीज़ से गंदा नहीं हुआ। ठीक है, आगे क्या कहा, शरीर भले ही गंदा हो लेकिन उसमें रत्नत्रय यदि है, उसके अंदर जो आत्मा है अगर उसने रत्नत्रय प्रकट कर लिए तो वह शरीर भी पवित्र माना जाएगा। मुनियों का शरीर है, मुनि रोज नहाते हैं, नहीं नहाते ना तो भी हम उनको नमस्कार करते हैं ना। क्यों करते हैं? उनके गुणों की वजह से। ठीक है, उनने रत्नत्रय प्रकट कर लिए हैं इसीलिए उनको नमस्कार करते हैं, नहीं तो क्यों नमस्कार करेंगे हम। ठीक है, आगे इसलिए यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। ठीक है, रोगी है, कोई रोगी है, मान लो अपने घर में ही कोई रोगी है तो अपन उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि अपना है, वो अपनापन जान के उसकी अपन सेवा शुश्रूषा करते हैं, भले ही कितना बुरा ही क्यों ना, कितना बुरा ही रोग क्यों ना, करते हैं ना अपन। आगे क्या कहा, इसलिए व्रतियों का शरीर रोगादि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति होना उसका नाम निर्वित चिकित्सा अंग है। क्या कहा कि इसलिए व्रतियों के शरीर, अब जो सम्यक दृष्टि होता है उसको त्यागी व्रतियों के शरीर में भी ग्लानि का भाव नहीं आता है। मुनिराज या फिर कोई भी, यदि कोई भी व्रती है तो उसके शरीर में सम्यक दृष्टि के ग्लानि भाव नहीं आता, उसे उनके रत्नत्रय के गुणों से प्रीति हो जाती है, जिस कारण से उसको ग्लानि भाव नहीं होती है। अब खुद सोचो, अपना शरीर कितना साफ हो सकता है। अभी कोविड आया था, कोविड में अपन सैनिटाइज़र लगाते थे, कितनी डुबकी लगा लो, कितना ही डूब के निकल जाओ, उसमें से कुंड बना के डूब जाओ तो भी साफ होंगे? नहीं होंगे। क्या फिर तो स्वभाव से, जो स्वभाव से साफ है वही असली शुचिता है, वही असली शौच धर्म है। ठीक है, अब ये आता है ना, नवद्वार बहे गिनकारी अस देह करे के न्यारी। तो यही शरीर जो है स्वभाव से ही बुरा है, लेकिन यदि उसमें रत्नत्रय के गुण हैं, रत्नत्रय नामक गुण है, संयम है, अंतरंग शुद्धता है, तो ही बाह्य की शुद्धता मानी जाएगी। ठीक है, अब ये जैन की बात आती है, सच्चे जैन कौन? ठीक है, तो सच्चे जैन वो नहीं होते जो जैन कुल से जैन है ना। जैन वो होते हैं जो अंतरंग से जिनकी आज्ञा का पालन करे, भगवान की आज्ञा का पालन करे, जिनवाणी में जो लिखा है उसका पालन करें, तो वो ही सच्चे जैन। अपना ये तिर्यंच आदि हैं, ये कितने साफ रहते हैं? ये साफ रहते हैं कभी नहीं। जैन में भी कितने कम जैन हैं, लेकिन एक संख्या आती है जिसमें बताया है कि मनुष्य पर्याय में इतने सम्यक दृष्टि रहते ही हैं, इतने पंचम गुणस्थानवर्ती रहते ही हैं, और वो जितना कुल बताया है वो जैन कुल में जो अभी जितने लोग होंगे उससे ज़्यादा संख्या है। तो कौन है? हाँ, गुणस्थान विवेचन में है, तो वहाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, वो फिर टाइम लग जाएगा, मैं कल बता दूँगी ना। तो उसमें क्या संख्या बताई, तो वो सब कौन है? और अपने में तो सारे जैन है कि अपने जितने जैन हैं वो सब जो जिनकी आज्ञा मानते हैं कि सबके सब नहीं मानते। कितने सारे जैन हैं जो सिर्फ कुल से जैन है। तो असली जैन वो नहीं होता जो कुल से जैन हो, असली जैन वो होएगा जो जिनकी आज्ञा का पालन करता हो, उनकी आज्ञा में श्रद्धा रखता हो। अब जो तिर्यंच हैं, तिर्यंच में मनुष्य जितने हैं ना उनके संक्रमण, उनकी संख्या से ज़्यादा तिर्यंच तो पंचम गुणस्थानवर्ती होते हैं, ऐसा कहा। अब सोचो कितने सारे तिर्यंच हो गए, जितनी अपनी संख्या है उससे ज़्यादा सिर्फ पंचम गुणस्थानवर्ती, उसके बाद जो और हुए वो हुए। तो
वो कितना नहाते होंगे, वो कब नहाते होंगे, वो जाते होंगे कहीं शावर लेने के लिए या कुछ करने के लिए, नहीं लेते। तो ऐसा कहा कि शरीर से सम्यक दृष्टि को फर्क नहीं पड़ता, शरीर से सम्यक दृष्टि को ग्लानि नहीं होती है, उसे अंतरंग शुचिता दिखती है, उसे अंतरंग स्वभाव निर्मल दिखता है। तो अब खुद सोचो, उस शेर को जाके कौन कौन से कितने शेर को ऐसा निमित्त मिल जाए कि मुनिराज आके उसे संबोधित कर रहे हो। उस शेर ने नहाया होगा कि मुनिराज आ रहे हो तो पहले मैं नहा लेता हूँ, वो तो उस टाइम पे उल्टा मांस खा रहा था, उस टाइम पे उसको आगे समझाया। मुनिराज को ग्लानि हुई? नहीं हुई। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि शरीर की मलिनता नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ अंतरंग शुद्धता देखता है। ठीक है, आगे भावार्थ कहा, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? भावार्थ, भावार्थ, हाँ यही से। यह शरीर तो सप्त धातुमय तथा मन मूत्रादिमय है, स्वभाव ही से अशुचि है। यह शरीर तो रत्नात्रय का स्वरूप प्रकट होने से पवित्र हो जाता है, इसलिए रोग से वृद्धावस्था तथा तपस्चरण शीलता मलिनता देखकर जिसे ग्लानि नहीं होती है किंतु गुणों में प्रीति होती है, उसके लिए भी चिकित्सा नाम का अंग है। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं। तो क्या कहा कि सप्त धातु में तथा मलमूत्र आदि में स्वभाव से ही अशुचि है, नवद्वार बहे गिनकारी अस देह करे किम्यारी। और क्या कहा, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी। फिर क्या कहा, यह शरीर तो रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट होने से पवित्र हो जाता है। क्या कहा, किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। पहले क्या कहा कि वह भी मलिन मलमूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी, लेकिन किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ज्ञेय है, श्रद्धेय है, बस ध्येय है वह आत्मा। अनंत काल से कितने ही शरीर अपन धारण करते आए हैं, अनंत काल में आगे पता नहीं हमको कब मोक्ष मिल रहा है, कौन सी पर्याय मिल रही है, कि अभी इतना तो है ना कि पंचम काल में है, तो आगे कब हमको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। तो अनंत काल से जितने, उसमें अपना कभी आत्मा मलिन हुआ है? नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ। असली मलिनता जो है, शरीर से असली मलिनता नहीं होती। कितना ही नहा लो, कितना ही कुछ कर लो, कितना ही साफ कोई क्यों ना हो, अगर अंतरंग शुद्धता नहीं है, आत्मा में मोह राग द्वेष आदि है, तो वह मलिन ही है। अगर बाह्य से साफ हुआ और अंतरंग शुद्धता नहीं है, आत्मा में मोह राग द्वेष आदि के भाव हैं, तो वह मलिन है। ठीक है, फिर बाह्य से कितना ही बुरा क्यों ना, अंतरंग शुद्धता है तो फिर शुद्ध है, वह पूर्ण शुद्ध है। फिर क्या आगे क्या कहा, इसलिए रोग सहित वृद्धावस्था तथा तपश्चरण, यहाँ क्षीणता लिखा है, क्षीणता की जगह द्वारा आएगा। ठीक है, तपश्चरण द्वारा मलिनता देखकर जिसे ग्लानि नहीं होती किंतु गुणों में प्रीति होती है, उसके निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। अब इसलिए क्या कहा, रोग सहित जो है उससे ग्लानि नहीं होती। वृद्धावस्था, बुढ़ापा आने लग जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, ये जो अंग हैं ये सब शिथिल हो जाते हैं, सब कुछ ऐसा ढीला ढीला होने लग जाता है, स्किन खराब होने लग जाती है। ठीक है, झुर्रियाँ आने लग जाती है चेहरे पे, तो वृद्धावस्था, इससे भी उसको ग्लानि नहीं होती। तथा तपश्चरण, या तपश्चरण क्यों कहा, तो जो मुनि होते हैं ना, मुनि तो बिना चप्पल के चलता है, मुनि रात नहाते भी नहीं है, वो भी उनके तप में आता है, तो उनके गुणों में आता है ना। तो मुनिराज नहाते नहीं है, ना चप्पल पहनते, तो तपश्चरण वो भी तप ही हुआ ना, तो उनके तप में भी वो ग्लानि नहीं करते हैं। आगे मलिनता देखकर जिसे ग्लानि नहीं होती किंतु गुणों में प्रीति होती है। यदि थोड़े भी गुणों में शुद्धता है, थोड़े भी गुणों में शुभ भाव है, तो ग्लानि नहीं होती है। उसके निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। किसके निर्विचिकित्सा नाम का अंग है? सम्यक दृष्टि के। ठीक है, अब मुनिराज का जैसे कहा कि मुनिराज के बाह्य में बिल्कुल अंतरंग में शुद्धता रहती है, इसलिए बाह्य में मुनिराज को क्या क्या नहीं होता, पसीना आता है, तप करते हैं तो पसीना आता है, फिर उपसर्ग हो जाए, फिर धूल मिट्टी उड़ रही है, परिचय सहते हैं। और सहना तो उनके लिए कहा है कि वो अपन अपने लिए कहा कि अपन कह देते हैं सहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता इन सब से। उनको आंधी तूफान कुछ आ जाए, ठंडी हवा चले, गर्म हवा चले, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सहना तो अपनी भाषा में कह देते हैं कि वो सह रहे हैं। ठीक है,
आगे उनके लिए तो ये जो सहना है ना, ये सहना नहीं है, उनके लिए यही धूल मिट्टी ये सब आभूषण है उनके शरीर पे जो लिपट जा। अपन कहते नहीं है आपके चरण रज में मस्तक रखूं, है ना, उनके पैरों की धूल में अपन मस्तक रखते हैं, ऐसा बोलते हैं ना अपन, चरण रज बोलते हैं। भक्तामर स्तोत्र में भी आता है कि आपके पदरज को आपके पदरज अमृत को लगा लेंगे। हाँ, तो आपके चरणों में मस्तक रखते हैं। कौन रखते हैं? देव, इंद्र, ये सब आपके चरणों में मस्तक रखते हैं। क्यों रखते हैं ये सब, क्यों करते हैं ऐसा? देव इंद्र तो कितने ऊंचे होते हैं, कितना उच्च पुत्र होता है उनका, तो वो सब क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके गुण अच्छे हैं, सिर्फ इसीलिए उनके चरणों में मस्तक रखते हैं। नहीं तो अपन जाएं कहीं बाहर जाए, किसी के भी ऐसे ढोक लगा सकते हैं अपन? लगाते हैं? कभी नहीं लगा सकते ना। अपन तो दूर और भाग जाए, है किसको लगवा रहे हो, है ना। लेकिन अगर उसके गुण में, अब आप खुद देखें, अपन कहीं बाहर गए हैं तो कोई अपन को अच्छे स्वभाव का दिख रहा हो, फिर वो शरीर से कैसा ही हो, अपन को स्वभाव अच्छा लगता है तो अंदर से प्रीति जागती है ना उसके प्रति, ठीक है। अनजान ही क्यों ना हो, दूसरे ही गोत्र का क्यों ना हो, दूसरे ही कुल का क्यों ना हो, यदि स्वभाव उसका अच्छा हो तो अपने आप जुड़ते हैं ना अपन उससे, ठीक है। तो ऐसा कहा। फिर यहाँ आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो सम्यक दृष्टि है वह वस्तु का सच्चा स्वरूप जानता ही है। इसलिए उद्गल के अनेक स्वभाव जानकर मल मूत्र रक्त मांस कीट सहित तथा दरिद्रता रोगादि सहित मनुष्य व त्रियन चौंगे शरीर आदि की मलिनता दुर्गंध आदि देखकर सुनकर ग्लानि नहीं करता है। हाँ, यहाँ पर क्या कहा? यहाँ विशेष जानना, विशेष बात यहाँ पे कही कि जो सम्यक दृष्टि है वो वस्तु का सच्चा स्वरूप जानता है। वो जानता है वस्तु का स्वरूप, सच्चा स्वरूप क्या है, उसे मालूम है वस्तु का सच्चा स्वरूप क्या है। वो उसको पता है कि वस्तु का यही सच्चा स्वरूप है। यह मेरा जो शरीर है ये गंदा ही रहेगा। कब साफ हुआ था ये शरीर? कभी साफ हुआ था? नहीं। रोज साफ करो, रोज गंदा होता है। हर पल साफ करो, हर पल गंदा होता है। इधर नहा के निकले, उधर गंदा चालू होने लग जाता है ना। साफ रहता है, कभी नहीं रहता। तो सम्यक दृष्टि को ये स्वरूप पता है। हमको भी ये स्वरूप पता है हमारे शरीर का। हम भी जानते हैं कि हमारा शरीर कभी साफ नहीं रहता, लेकिन जो राग भाव हम अपने शरीर से करते हैं वो ज़्यादा मलिन है, ठीक है। आगे क्या कहा? इसलिए पुद्गल के अनेक स्वभाव जानकर मल मूत्र रक्त मांस पीर सहित तथा दरिद्रता रोग आदि सहित, पुद्गल के अनेक स्वभाव जानकर, मल मूत्र इत्यादि तो ठीक है। अब मान लीजिए हमको खाना है, बढ़िया सुंदर सा सामने कुछ खाने का रखा है, मिठाई ही रखी है, मुंह में रखी, निकाल के वैसे ही वापस रख दी, कोई खाएगा? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? हमारा मुंह साफ था। अब ठीक है, अपन गए, अपन ने अच्छे से मुंह को ब्रश किया, खूब सारा ब्रश किया, जितना पेस्ट लगा सकते लगाया, पूरा मुंह धो दिया। फिर अरे मेरा मुंह तो साफ है, अभी तो ब्रश करके आऊँ, तो भी साफ रहता है। कोई मुंह का रखा ले सकता है अपने? नहीं ले सकता ना। तो ये यहाँ पे कहा कि इन सब के सहित इसका स्वरूप जो है वह सम्यक दृष्टि जानता है। आगे दरिद्रता को यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि गरीब है वो दरिद्रता नहीं। अपन ने सुना होगा एक शब्द दलिद्र करके, सुना है? कोई बात नहीं। जो दरिद्रता कैसे हुई कि एक मान लो कुत्ता है, छोटा सा बच्चा है कुत्ते का, वो नाली में गिर गया कहीं किस कारण से और मरने ही वाला है, और आप नहीं चाहते कि वो मरे, दया भाव है, तो उसे बचाने का उपाय करें या छोड़ के चले जाएंगे? बचाने का। अब यहाँ क्या कहते हैं कि अगर किसी के इतनी दया भी ना हो ना कि कोई मर रहा है और हम उसकी मदद ना कर पाए ग्लानि की वजह से, तो अगर इतनी भी दया ना हो तो सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है आपके अंदर। दया भाव इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ज़रूरी है। अब जो जीवंदर सेठ थे, उन्होंने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, तो सिर्फ नमोकार मंत्र सुनाया होगा, संबोधन दिया होगा पूरा कि अब नमोकार मंत्र, कुत्ते को क्या समझ आ रहा है नमोकार मंत्र में? नहीं ना। तो उनको जैसे अपने आसपास के होते हैं, अपनी गाय वगैरह अपन पालते हैं यहाँ आसपास, उनको बोलते हैं तो समझ में आता है, उनको भी उनको बोलते हैं हटो तो हट जाती हैं। तो ऐसे ही कुत्ते को नमोकार मंत्र में कितना समझ आया होगा, संबोधन मिला होगा उसको भी पूरा, और संबोधन में कितना टाइम, 5-10 मिनट। और फिर कुत्ते मरते हैं तो कैसे मरते हैं? ऐसे ही मर जाते हैं? नहीं मरते। कहते ना कुत्ते की मौत मरेंगे,
है ना। तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि कुत्ते का शरीर जो होता है वो ऐसे ही नहीं मरते, गल गल के सड़ सड़ के मरते हैं। अब उस टाइम पे जब वो मर रहा था तब जीवंदर स्वामी ने उसे उपदेश दिया, संबोधन दिया, नमोकार मंत्र सुनाया। उसमें भी जीवनदर स्वामी कामदेव थे, ऐसा कहते हैं, है ना, कामदेव थे। तो उनको ग्लानि नहीं आ रही होगी, कामदेव और सुंदर, कितने सुंदर होंगे, और वो कुत्ते को उपदेश दे रहे हैं। फिर राम का जो पूर्व भक्त था, किसका था, हाँ पद्मरुचि ने हाँ, बैल को तो उन्होंने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था। बैल भी मर रहे हो तो कैसे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि अपनी तरह इधर मरे उधर हो गया, नहीं ना, वो भी मर रहे होंगे। तो कैसे मर रहे होंगे, पहले तो पड़े रहेंगे, कितने दिनों तक पड़े रहे होंगे अपने, तो फिर भी कोई आके अपन को संभाल लेता है, साफ सफाई कर देता है अपनी, उनके करते होंगे कोई नहीं। उसको उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, उसको संबोधन दिया। तो ऐसे सम्यक दृष्टि को ग्लानि भाव नहीं रहता। ठीक है, आगे क्या कहा, मनुष्य तिरंच आदि के शरीर की मलिनता दुर्गंध आदि देखकर सुनकर ग्लानि नहीं करते। अब अपन अपना देख लो, अपने जब छोटे छोटे बच्चे थे, आप लोगों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आपने खेलने की उम्र के हो गए हैं, 6-7 महीने के हो गए हैं, आपने छोड़ दिया अपने बच्चे को, आपको सिचुएशन दे रही है, बताना आप क्या करेंगे। आपने बच्चे को छोड़ दिया और आप अंदर किचन में काम करने चले गए, उसने पॉटी कर लिया, आप क्या करेंगे। आके अपन ही साफ करता है ना, अपन को होता है क्या घिनापन, नहीं होता ना, अपना ही बच्चा है, अपनापन होता है, तो अपन को ग्लानि होती है कि हाँ इसने पॉटी कर दी, मैं नहीं साफ कर रही, करते हैं अपन ऐसा। वहीं अगर किसी और के बच्चे के साफ करने बोल दे तो करेंगे ठीक है, तो ऐसे जो ग्लानि, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को भी ग्लानि नहीं होती है। अब आगे क्या कहा, आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई और पढ़ेंगे। कर्मों के उदय से क्षुधा, तृषा, रोग, दरिद्रता आदि से दुखी होना, पराधीन, बंदी ग्रह आदि में बढ़ जाना, नीच कुल आदि में उत्पन्न होना, नीच कर्म से मलिन भोजन करना, मैले गंदे वस्त्र पहनना, शोचा, रूप, अंग उपांग की प्राप्ति होती है। सम्यक दृष्टि इनमें ग्लानि करके अपने मन को खराब नहीं करता है तथा कषायों के अधीन हुए निंद आचरण करने वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है, उसके निवृत्ति तथा अनुभव होता है। हाँ, क्या कहा, कर्मों के उदय से क्षुधा, ज्ञानी के भी कर्मों के उदय होते हैं ना, क्यों नहीं होंगे। अगर पार्श्वनाथ भगवान के भी पत्थर आ रहे हैं तो कर्मों के उदय तो है ना अभी भी, तो ज्ञानी के भी कर्मों के उदय होता है, सम्यक दृष्टि के भी कर्मों के उदय होता है। तो इनको क्या, क्षुधा, तृषा, रोग, दरिद्रता आदि से दुखी होना। फिर पराधीन, बंदीगृह, क्षुधा, तृषा, रोग आदि में क्या होगा, क्षुधा है, भूख लग रही है तो उस कारण से कुछ हो, तृषा है, प्यास लग रही है, रोग हो रहे हैं, तो रोग भी होते हैं सम्यक दृष्टि के, ज्ञानी के। दरिद्रता है, कोई रोग ऐसा हो गया कि या फिर सिचुएशन ऐसी बन गई कि मान लो आसपास कोई नहीं और हमें उल्टी वगैरह या कुछ हो गया, तो ऐसे ज्ञानी के भी होता है। फिर पराधीन, बंदीगृह आदि में पड़ जाना। अब ये पराधीन, बंदीगृह आदि सतियाँ हैं, कितनी सतियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, जंगल में फेंक दिया, जंगल में छुड़वा दिया, किस किस को आपस में इधर उधर बेच दिया, क्या क्या नहीं करा सतियों के साथ। तो पराधीन, बंदीगृह आदि में पड़ जाना, नीच कुल आदि में उत्पन्न होना, जो नीच गोत्र में उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे यमपाल चांडाल थे, और भी ऐसी कहानी आती है। तो ऐसे फिर नीच कर्म से मलिन भोजन करना, मैले गंदे वस्त्र पहनना, खोटा रूप, अंग उपांग की प्राप्ति होना। ये अपाहिज हो जाते हैं ना हाथ पे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जन्म से ही कुछ ना कुछ ऐसा रोग होता है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, शरीर का रोग होता है। तो वैसे फिर सम्यक दृष्टि इनमें ग्लानि करके अपने मन को खराब नहीं करता है। सम्यक दृष्टि को यदि स्वयं भी हो रहे हो ना, तो वो तो स्वरूप जानता है, उसको तो वस्तु का स्वरूप पता है, उसे सच्चा स्वरूप पता ही है, मालूम है उसको, तो वो इन सब में अपना मन खराब नहीं करता है। वो ये देखता है कि मेरे परिणाम शुद्ध कैसे रहे, इन सब परिस्थिति में भी मैं शुद्ध कैसे रहूं। ठीक है, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता,
हाँ, खराब नहीं करता तथा कषायों के अधीन हुए निंद्य आचरण करने वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता है। जैसे अपने प्रति मान लो कोई रोग अपन को हो गया है या किसी को रोग हो गया है, तो सामने से कुछ लोग होते हैं ना ऐसे जो मुंह पे ही रिएक्शन दे देते हैं, मुंह पे ही ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पसंद ना हो। हम जानते हैं जैसे हमारे यहाँ इतना वात्सल्य तो अपने यहाँ होता है, ठीक है, कि यदि कोई रोग आदि से ग्रसित है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है इतना जानता है। जैसे बाहर होता है, बाहर अगर कोई रोग आदि से ग्रसित हो ना तो इतना अच्छा व्यवहार नहीं करते उससे, लोग दूर भागेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, अगर कहीं ऐसी जगह आ गया तो भगा देंगे। तो ऐसी कषायों के अधीन हुए निंद्य आचरण करने वालों को देखकर यदि हम सम्यक दृष्टि हैं, यदि हम रोग से ग्रसित हैं, तो हमारे प्रति ऐसा आचरण देखकर हमें अपने परिणामों को खराब नहीं करना है, ठीक है। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता है, उसके निर्विचिकित्सांग होता है। अब जिसको मोक्ष जाना है, ठीक है, जिसको मोक्ष जाना है, जो मोक्ष जाने का इच्छुक है, तो वो रत्नत्रयधारी के शरीर में शरीर देखेगा या गुण देखेगा। मोक्ष जाना है तो शरीर देखेंगे कि गुण देखेंगे? गुण देखेंगे ना। मुनिराज के शरीर में क्या देखेंगे अपन? वो ना नहाते हैं ना कुछ करते हैं, तो गुण देखते हैं। जिसको मोक्ष जाना होता है वह रत्नत्रय धारी के भी रत्नत्रय देखता है, उनके रत्नत्रय धारण मैं कैसे कर सकूं यह देखता है, ग्लानि नहीं करता है, ठीक है। मलिनपना, रोग इत्यादि ये सब नहीं देखता है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि मुनिराज आदि के शरीर में मलिनता होती है क्या? अपने शरीर में नहीं होती। अपने भी तो मलिनता, अपने में उल्टा ज़्यादा मलिनता होती है, ठीक है। वो लोग ना नहा रहे हो, ठीक है, अपने में मलिनता ज़्यादा होगी। क्यों? अपने भाव उनकी तरह शुद्ध होते हैं? नहीं। अपने में क्षण क्षण में कितने विकल्प उठ जाते हैं और मुनिराज कितने शांत होते हैं। तो अपन ज़्यादा मलिन हुए या वो? अपन हुए, ठीक है। आगे क्या, आगे का पैराग्राफ पढ़िए। क्या कहा? मैंने जो कर्म बंद किए हैं उनका फल मैं ही भोगूंगा। सम्यक दृष्टि को इतना ज्ञान रहता ही है, और हमको भी रहता है कि हमने जो कर्म किए हैं उनका फल हम ही भोगेंगे। तो भी हाँ, आकुल व्याकुल। सम्यक दृष्टि को इतना विचार रहता है कि जो मैंने फल, जो भी मैंने पुण्य पाप इत्यादि पूर्व भव में किए होंगे उनका फल मुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, ठीक है। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, ठीक है। क्या कहा? मेरे को, मैंने जो कर्म बांधे उनका फल मैं ही भोगूंगा। अब क्या कहा? मलिन क्षेत्र, मलिन ग्राम, ग्रह आदि में मलिनता और दरिद्रता देखकर ग्लानि नहीं करता है, ठीक है। अंधकार, वर्षा, ग्रीष्म, शीत आदि के कष्ट के समय को देखकर ग्लानि नहीं करता है। कैसा ही समय क्यों ना हो, कितनी ही बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी ही बुरा क्षेत्र क्यों ना हो, कितना ही बुरा समय क्यों ना हो, सम्यक दृष्टि ग्लानि नहीं करता। सम्यक दृष्टि सहज रहता है। उनको इतना समता आ जाती है उनके अंदर, इतना इतनी समता, थोड़ा सा ही वस्तु स्वरूप हमें समझ में आ जाए तो कितनी समता आ जाती है। थोड़ा सा अगर वस्तु का ज्ञान हमें हो जाए कि हाँ ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, आप खुद देखिए बाकियों के कंपैरिजन में, बाकियों के कंपेयर से अपन आप खुद को कंपेयर करें तो कितना वात्सल्य अपने अंदर, कितना शांत अपना स्वभाव है। बाकी अगर कोई हो सामने और वो ऐसा कुछ देखे तो पहले छीछी दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। अपन करते हैं ऐसा? नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या कहा? अपने को गरीबी तथा रोग का आना देखकर, इष्ट का वियोग होना व अशुभ कर्म के उदय को आता देखकर उस समय अपने परिणाम मलिन नहीं करते हैं।
स्वयं को इसमें रख के बोलते हैं। अपने को गरीबी तथा रोग का आना देखकर आशंका हो जाती है कि मुझे रोग आने वाला है। थोड़ा कुछ अपन भी देख लेते हैं ना कि शरीर में ऐसा कुछ हो गया तो अब रोग आ सकता है ना, पहले से पता चल जाता है कि रोग आ रहा है। तो ऐसे रोग का आना देख कर या रोग आ चुका है तो उसको देख कर, इष्ट का वियोग होना व अशुभ कर्म के उदय को आता देखकर कि अब मेरे पुण्य का उदय खत्म हो रहा है, अब मेरे पाप का उदय शुरू हो रहा है, ये सब आता हुआ देखकर भी सम्यक दृष्टि अपने परिणाम खराब नहीं करते। कितना ही बुरा हो जाए परिणामों में उनकी समता रहती ही है। अब बच्चों के साथ अगर अपन देखा होगा कि बच्चों के साथ मान लो कुछ प्रॉब्लम हो गई है, अपने बच्चे हैं, ठीक है, अब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको भी चिंता होने लग जाती है कि हमको करियर में क्या करना है इत्यादि। तो भले ही पीठ पीछे हम कितने ही परेशान हो बच्चों के लिए, लेकिन सामने से हम ही जाके फिर उन्हें ढांढस देते हैं कि नहीं, हम ही जाके उन्हें बताते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी इन सब बुरी परिस्थितियों में भी शांत रहता है, सहज रहता है। वो उसको इतना रहता है कि हाँ जो है, अगर बुरा वक्त आया है तो जाना इसका निश्चित ही है, ठीक है। और जो इस प्रकार जानकर अपने परिणामों को मलिन नहीं करता है उस पुरुष के निर्विचिकित्सा अंग होता है। अब ये तो ठीक है, कुत्ते को अपन ने नाली में डाला, सुअर है, सुअर चला गया नाली में, सुअर गिर गया नाली में, उसको बचाएंगे? कोई भी कैसा ही जीते बचाएंगे? बोलेंगे ना, किसी और से सहायता ले लेंगे। अपन में ठीक है नहीं है इतनी, किसी और से सहायता मांगते हैं कि नहीं, किसी दूसरे को बुला लेते हैं, या जो नाली वगैरह साफ करते हैं उनको बुला लेते हैं कि हाँ उन्हें बुला के अपन मरने तो नहीं छोड़ देते ना उसको, भले ही किसी को ही बुलाएं, किसी को ही सहायता के लिए बोले, मरने छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते ना। फिर ना अगर मान लो वो मर भी जाए ना, कि अपन ने बुला ली भले ही सहायता, वो मर भी जाए कि जितने में सहायता करने वाला आ रहा है वो मर गया, अंदर ही अंदर दर्द नहीं होने लग जाता अपन को? अंदर ही अंदर बुरा नहीं लगता कि मर गया मेरी वजह से मर। हाँ, तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि को भी अंदर से ज्ञानी भाव नहीं होता है। अब ये उद्दायन राजा की कहानी आती है। उद्दायन राजा निर्विचिकित्सा अंग के लिए बहुत फेमस थे, बहुत ज़्यादा, देवों में तक उनकी चर्चा होती थी। तो क्या हुआ कि देवों में एक देव ने डिसाइड किया कि मैं जाकर उद्दायन राजा का टेस्ट लूँ। तो उनने क्या किया, सबसे पहले कोढ़ धारण कर लिया अपने शरीर पर, मुनिराज का वेश धारण किया और कोढ़ धारण कर लिया। अब वो उस नगर में गए, नगर में जैसे ही पहुँचे ना, सारे लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, बदबू आ रही है, रोग है, कितना कुछ नहीं हो। अपने ही ऐसा होता है, कोई ज़्यादा रोगी मिल जाता अपन दूर हो जाते हैं, भले ही बोलते ना हो, ठीक है। तो सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। वो पहुँचे उद्दायन राजा के महल के बाहर। राजा ने देखा, राजा ने प्रगाहन किया कि हे स्वामी नमोस्तुम, आइए आहार ग्रहण कीजिए। आए, पहुँचे, जैसे ही वो पहुँचे, अब देव ने क्या किया, आहार करते टाइम उनने अपना कोढ़ और बढ़ा लिया और बुरा करने लगे, खून वगैरह क्या क्या नहीं होने लग गया। इतने में उनके आसपास जितने लोग खड़े थे ना, जितने, सब चले गए, सबके सब भाग गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, खाना जैसे ही पूरा हुआ, हाथ साफ कर ही रहे थे कि मुनिराज ने उल्टियाँ करना चालू कर दी। अब वो भी कैसे, इतनी ज़्यादा कि उद्दायन राजा जो थे वो खुद पे उनके ऊपर हो गई, ठीक है। तो भी वो नहीं भागे। क्यों नहीं भागे? श्रद्धा है इतनी, तो भी नहीं भागे। उसके बाद जब सब ठीक हो गया तो अपन तो क्या बोलेंगे कि आप कुछ ये ग्रहण कर लो, वो ग्रहण। उद्दायन राजा ने पता क्या बोला इस सब के बाद भी, इस सब के बाद जैसे इतना सब हो जाता, अपन क्या बोले मुनिराज से, है ना, क्षमा मांगी। उनने क्या कहा कि वो उल्टा दुखी होने लग गए उद्दायन, कि ऐसा क्या मैंने खाने में डाल दिया जो आपको इतनी मेरी वजह से ये हुई। उनको ये नहीं लगा कि मैंने तो सारा इनका ये सहन कर लिया, मैंने इनको सब कर लिया, उनको ये नहीं हुआ, उनको और दुख हुआ, और अंदर से ये दुख उन्हें व्यक्त किया कि खाने में क्या कमी रह गई थी जो आपको इतना सहन करना पड़ा। इस कारण से उद्दायन राजा बहुत फेमस है, ठीक है। और अब जैसे ना अपना एक बढ़िया अपने पास
डायमंड है बड़ा सा, ठीक है, डायमंड का एक पीस है। अब वो डायमंड क्या है, अपन हाथ में लेके चल रहे थे ताकि कोई ले ना ले, चलते चलते हाथ से फिसल के नाली में गिर गया। उठाएंगे उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जो है वो कितना ही बुरा कुछ क्यों ना हो, कितना ही गंदा, अब ये जो निर्विचिकित्सा अगर ना हो ना, ग्लानि भाव अगर रहे ना, तो उपगूहन अंग है, स्थितिकरण अंग है, ये सब नहीं हो सकता। क्योंकि स्थितिकरण जो होता है, उपगूहन जो होता है, ये जब तक ग्लानि भाव खत्म नहीं होते। अब जैसे कल अपन ने कहानी देखी थी, जिंदत की देखी थी क्या, वो जो मणि चुरा के ले जाता है उसकी, अंजन चोर नहीं, हाँ जिंदत सीखना, नहीं सूर्य चोर की कहानी, ठीक है, तो उसकी कहानी देखी थी। अब अगर सेठ को ग्लानि भाव, ये भी ग्लानि भाव में आता है, किसी ने चोरी कर ली तो हमको चिढ़ हो जाती है उससे, तो सेठ को ग्लानि भाव नहीं हुई, उसके बाद सेठ ने उनका उपगूहन किया कि मैंने ही मंगवाया था आपसे, इसलिए आप बाकी सब चिंता ना करो, मैंने ही मंगवाया था इनसे। तो अगर हमें निर्विचिकित्सा अंग नहीं है, हमें ग्लानि भाव है, तो उपगूहन अंग नहीं हो सकता, स्थितिकरण अंग नहीं हो सकता। स्थितिकरण कब होता है? या तो जब किसी का उपगूहन कर रहे हो, किसी के दोष को ढक रहे हो, तब स्थितिकरण होता है। और स्थितिकरण कब होगा? किसी की जैसे मुनिराज होते हैं, मरण अवस्था में होता है, तो समाधि मरण की अवस्था में होते हैं, तो आसपास में कितने सारे मुनिराज बैठ जाते हैं, कितने सारे मुनिराज उनकी सेवा शुश्रूषा में लग जाते हैं, तो वहाँ स्थितिकरण होता है, वहाँ पे भी ग्लानि भाव नहीं होती आसपास में किसी को, ठीक है। तो यदि निर्विचिकित्सा अंग की थोड़ी भी ग्लानि का त्याग हमसे नहीं हो रहा है, तो उपगूहन अंग नहीं हो सकता, स्थितिकरण नहीं हो सकता। ये सब तो छोड़ो, वात्सल्य अंग भी नहीं रहता। फिर वात्सल्य अपने साधर्मी वात्सल्य होता है अपने आपस में ही, साधर्मी वात्सल्य रह पाएगा अगर ग्लानि भाव नहीं होगी तो। कोई अच्छा नहीं दिखता हो तो अपन वात्सल्य से रह पाएंगे उसके साथ। बच्चे होते हैं आजकल, जीव रक्षा नहीं कर सकते अगर अपन को ग्लानि भाव की का त्याग नहीं हुआ तो। थोड़ा थोड़ा ग्लानि भाव का त्याग होगा तब जाके तो आगे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि के अंग में निर्विचिकित्सा अंग भी रखा, ठीक है। अब बच्चे हैं जैसे अपने, तो बच्चों को आजकल ना बहुत साफ सफाई से रहना सिखाते हैं, बहुत ये सिखाते हैं ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ज़्यादा हर चीज़ में रोक टोक लगा देते हैं। तो बच्चे जैसे बड़े होते हैं ना, तो उनको कोई बुरा दिखता भी होगा ना, उससे भी ग्लानि भाव होने लग जाता है, ठीक है। तो हमें बच्चों में इतना तो डालना चाहिए कि तो हम क्या साफ़ सफाई नहीं सिखाए बच्चों को, अपनी साफ़ सफाई से रहना नहीं सिखाए? सिखाओ, अच्छी बात है, सिखाना चाहिए, लेकिन उन्हें दया भाव सिखाना चाहिए, वात्सल्य सिखाना चाहिए। यदि कोई किसी प्रॉब्लम में है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, यदि कोई प्रॉब्लम में है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ये ना हो कि मुनिराज को देखकर बच्चे चिढ़ने लगे या मुनिराज को देखकर बच्चे दूर भागने लगे। तो इतना जो बेसिक ज्ञान, कॉमन सेंस बोलते हैं ना, ये जिन धर्म का कॉमन सेंस है, और यही सच में जो है बेस है। बाकी सब चीज़ों का यही बेस है। अगर ये चीज़ ना हुई तो फिर बाकी सब चीज़ें कैसे होगी? आपस में जो वात्सल्य रहता है, सबका साधर्मी भाव रहता है, वो क्यों रहता है? इसी कारण से ग्लानि भाव नहीं होता हमको। नहीं तो आजकल अहंकार में कितने लोग रहते हैं, अभिमान में कितने लोग रहते हैं, तो ये सब भी निर्विचिकित्सा अंग के अंडर में ही आ जाता है, ग्लानि भाव नहीं रहती। अब कोई अहंकारी व्यक्ति है, ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो उनको रहता है ना कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम दूर रहो मुझसे। ये ग्लानि भाव भी नहीं, किसी प्रकार का ग्लानि भाव नहीं होना चाहिए। बच्चे छोटे हैं तो उनको जिस भाव में आप ढालेंगे, जिस तरह गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जो शेप दे दो वो शेप उनको मिल जाए। तो इसलिए बच्चों में भी संस्कार क्या और कैसे डालना है बहुत इजी सी चीज़ है। उन्हें बस 2-3 चीज़ें सिखा दो, बाकी सारी चीज़ें वो खुद सीख जाते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा कोई है, कल या परसों मैंने आपको कहानी सुनाई थी, वो उसने चींटी को नहीं मारा था, उसे कितने ही पैसे दे दिए, उसने चींटी को नहीं मारा था। क्यों? संस्कार है, उसको भी सिखाया है, निर्विचिकित्सा अंग सिखाया उसको। बच्चे भले ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो
अब जैसे अपने ही घर में ऐसा होता है, 2-3 तरह टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे को रोगी के पास ले जाओ तो दूर से ही चिल्लाता है कितना गंदा है। दूसरा कहता है मम्मी देखो इसको कितनी प्रॉब्लम है, मम्मी देखो इसको कैसा कैसा सहना पड़ रहा है। तो बच्चों में भी ये अगर हम डालें ना तो आराम से डल जाता है। और उसी से अब बच्चों का तो ठीक है, अपने अंदर कैसे ग्लानि भाव घटे, अपने अंदर से कैसे अपनी आत्मा में ये मोह राग द्वेष आदि ये सब मलिनता नहीं है। मैंने अभी जैसे कहा ना कि अपनी राग द्वेष है, ये सब आत्मा के नहीं है। अगर आत्मा में मोह राग द्वेष इत्यादि होने लग गए तो आश्रय किसका लेंगे? ये सब हमारी पर्याय के दोष हैं, ठीक है। दोष के कारण, अभी जो दोष हैं उनके कारण ही ये सब राग भाव हमें होते हैं। तो इन सब को त्यागना है, इन सब में मलिनता जानकर, इन सब को त्याग कर एकमात्र जो अपना शुद्ध भाव है उसको समझना है कि वही जो है सबसे साफ है। मेरा शरीर गंदा है, मेरा आत्मा गंदा है, सब गंदा है, गंदा है, गंदा है, लेकिन जो है सब काल के ऊपर निर्धारित है। सब एक दिन अगर बुरा हुआ है अभी तो ठीक भी होगा ही होगा। और इसी प्रकार मेरा जो मलिन शरीर है ये भी एक ना एक दिन छूटेगा और मेरा जो शुद्ध आत्मा है एकदम साफ, वो कहते हैं ना छन्ने से छना हुआ, तो ऐसा छन्ने से छना हुआ जो मेरा आत्मा है वो मुझे मिलेगा। और आत्मा को तो छन्ने से भी छानने की ज़रूरत नहीं है। त्रिकाल साफ आत्मा है अपना, है ना, त्रिकाली शुद्ध आत्मा। कितने ही शरीरों में, कितने कैसे कैसे नरक में कहाँ कहाँ नहीं गया होगा, नरक तिर्यंश निगोद कहाँ कहाँ नहीं गया होगा, लेकिन आत्म स्वभाव अपना हमेशा शुद्ध था, ठीक है। तो ऐसे अपने साफ आत्मा को जानना है, ग्लानि भाव से दूर होना है, इसी मंगल भावना के साथ। कोई शंका वगैरह किसी को? जिनवारी से